नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष जितिया व्रत की पूजा विधि आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्यास्त से पहले जगकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जल व्रत रखती। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिला पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जल व्रत रहती है। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा किया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय की गोबर से सियारी और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत कथा सुनी जाती है। आइए हम कथा जानते हैं। चील व्रत कथा। चील सियारी की कथा। जितिया की व्रत के अनुसार एक बार एक सियार और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई। वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और सभी जीवित रहे, लेकिन सियारी के पुत्र होकर मर जाते। इसके बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को मारने के कई बार प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में चील ने सियारी को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत में सियार ने भी संतान सुख की प्राप्ति के लिए व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। जितिया व्रत की दूसरी कथा, जीमूतवाहन की कथा। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपना राज्य की सभी जिम्मेवारी दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप को पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसने हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तब वह जीमूतवाहन से उन्हें बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए यह व्रत किए जाने लगा।